हेलो दोस्तों, पीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। टेंस से शुरुआत हम लोगों ने किया था। पिछले वीडियो में हमने आपको टेंस पढ़ने के तरीके और टेंस के फॉर्मेटिंग कैसे होती है इस संबंध में हमने आपको बताया। आज इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। इस टेंस को पढ़ने के लिए हमने कुछ एक फार्मूला बनाया है। इस फार्मूले को आप देखिए, कहते हैं RAMF, रैंक। अगर मित्रों आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या कोई टेंस पढ़ना है तो इस फार्मूले का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से आप टेंस को पढ़ सकते हैं और ऐसा करने में आपको कभी भी कोई त्रुटि नहीं होगी। रैंक का मतलब होता है रिकॉग्निशन, यानी सबसे पहले आप वाक्य को पहचानिए कि वह वाक्य किस टेंस में। इसके बाद है ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब उस टेंस में कौन सी प्रयोग होगी। इसके बाद मेन वर्ब, मुख्य क्रिया उस वर्ब उस सेंटेंस में मुख्य क्रिया कौन सी प्रयोग होगी। और फॉर्मेट, फॉर्मेट का अर्थ है यहाँ पर वाक्य रचना, यानी कि वहां पर वाक्य रचना कैसे होगी, वाक्य कैसे बनेगा। तो इस फार्मूले के तहत हम लोग टेंस को पढ़ेंगे और देखिए आपको किस प्रकार से इस पूरे एक टेंस का हमने जो है एग्जाम्पल और उसके पहले इन चारों ही चीजों को हमने ले लिया है। आप इसको पहचान को यहाँ से लिखते रिकॉग्निशन, यानी कि कैसे आप पहचानेंगे कि कोई टेंस किस टेंस में आता है, कोई सेंटेंस जो दिया है। इसके बाद हम लोग जो है ऑक्सिलरी वर्ब आप पहचान लीजिए, इसको जो है रैंक का अर्थ हो गया है रिकॉग्निशन और एक अर्थ यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि उस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग। इसके बाद हम लोग यहाँ फार्मूले वाला है, यानी मेन वर्ब उस टेंस में मुख्य क्रिया के रूप में कौन सी क्रिया प्रयोग होगी। इसे आप पहचान दें तो आपका सेंटेंस आसानी से बने। इसके बाद वाक्य रचना, अगर वाक्य रचना आप पढ़ेंगे तो इसको सिंटैक्स कहा जाता है या यहाँ पर फॉर्मेट कहा जाता है, यानी वाक्य रचना। इन चारों बिंदुओं को अगर आप पहचानते हैं किसी भी टेंस में कोई भी गलती आपकी नहीं हो। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पहचानेंगे पहचान, यानी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, रहते हैं, ताहू आदि आते हैं, जैसे वह पढ़ता है, जाता है, खाता है, गाता है। इसकी सहायक क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है डू या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ द और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन करता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का। वाक्य रचना कैसे होगी, यहाँ पर हमसे जो वाक्य रचना लिखा है वह है अफर्मेटिव सेंटेंस का लिखा। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लिखते हैं ये वर्ब तो यहाँ पर सब्जेक्ट बहुवचन हुआ। अगर सब्जेक्ट एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगेगा। फिर आप ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर वाक्य में जितना भी आपको आगे जोड़ना है अदर वर्ड्स में, यानी कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में जो पूरक बातें होती हैं वो आप अंत में जोड़ सकते। एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया गया है, दो वाक्य दिए गए हैं, ये दोनों वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस के हैं। जैसे वाक्य प्रतिदिन विद्यालय जाता है, he goes to school daily, यहाँ पर वह जो है एक वचन करता है, इसलिए यहाँ पर वो जो क्रिया है इसमें यस या यस लगा हुआ है। टू स्कूल यहाँ पर आपका कॉम्प्लीमेंट है। वे, अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो गया, बहुवचन हो गया, तो वे हो गया दे, वे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं तो दे गो टू स्कूल। देखिए यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि वर्ब जो सब्जेक्ट के वचन के अनुसार, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसके वचन के अनुसार वर्ब बदल रहा है। यहाँ पर एक वचन है तो गोज हो जा रहा है, यहाँ पर बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर रहे हैं। इस तरीके से आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के दो उदाहरण है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर इस सेंटेंस में आपको पढ़ना है तो यहाँ हमने एक जो है फिगर बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए आप आई बी, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं पूरे संसार में उनको हम प्रोनाउन के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर आप प्रोनाउन देखें, आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम, ही माने वह,
पुल्लिंग, सीमा निर्वाह एक वचन, स्त्रीलिंग, ईट नृत्यों और वस्त्रों के लिए प्रयोग होगा और दे बहुवचन के लिए प्रयोग। इन सभी के साथ आप डू या डज का प्रयोग कैसे करें? सिंगुलर सब्जेक्ट अगर है ही सी इट है या राम से हम ऐसे करके है तो डज का प्रयोग होगा, और बहुवचन अगर सब्जेक्ट है तो डू का प्रयोग होगा। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमने आपको बता दिया। जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो आपका ये जो क्रिया प्रयोग होगी वो डू डज का प्रयोग होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो मित्रों ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आप चाहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये जो हमने आपको फार्मूला बताया है नारायण फार्मूला RAFF, इसके द्वारा हम आपको आगे चल करके भी टेंस एकदम क्लियर बताएंगे और यहाँ पर त्रुटि की कोई भी संभावना नहीं होगी। तो हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।